कि अगर बाई चांस हमने क्लियर ना किया तो लोग हमें क्या कहेंगे, ये जरूर मन में देखिए, लोगों के कहने का डर तो शताब्दियों से चला आ रहा है और लोगों का काम है वो तो कहेंगे। मोटिवेशन हमेशा एक्सटर्नल नहीं होता है, वो आपको 20 मिनट बोलेगा और उससे आप मोटिवेशन में उछलने लगेंगे, ये अपने आप में धारणा ही गलत है। आपको ये भूमिका लगे रहनी है, आपको किसी के पीछे नहीं चलना है, आपको आगे लीड करना है। पहले वही 2000 सपने दिखाई देते थे, आईएएस बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, लेकिन कुल मिलाकर देखा कि विद्यार्थियों में एक तरह की डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स दिखाई दे रही है। तो ये जो उत्साह है ये ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। हमारी बात तो हो सकता है कि कल को वो भूल जाएं या फिर दोबारा, जैसे आपने कहा कि वो ये बात तो वो YouTube पे भी देख सकते थे। बात की जाती है अमृतसर की या बात की जाती है चंडीगढ़ की, लेकिन लुधियाना में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन विद्यार्थियों से जब बातचीत हुई, विद्यार्थियों के चेहरे पर जो उत्साह देखा है, आई एम रियली हैप्पी। थोड़ा सा मुझे शक था कि इस जगह पर लुधियाना जैसे शहर में, आमतौर पर हम पंजाब के शहरों को उसकी जिंदादिली के लिए जानते हैं, इंटेलेक्चुअल रिगर के लिए कम पहचाने जाते हैं। पूरी देश के टीचर्स इस बात से चिंतित हैं कि पोस्ट कोविड बच्चों का अटेंशन स्पैन एक तो कम हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस बीच में साल 2 साल तक लगातार ऑनलाइन वाली पढ़ाई की और उसी पढ़ाई को वास्तविक पढ़ाई मानना शुरू किया, which is a positive thing। काफी लोगों को सोशल मीडिया से भी पैसे कमाने लगे, बहुत सारे तरीके अपना रहे हैं। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, सोशल वर्क की बात कर रहे हैं। ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਸ਼ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ TEDx PURC लुधियाना, जिसे बहुत बड़ी शख्सियत साथ मौजूद है, डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान, जिनसे हम बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एकेडमिक्स भी करवाते हैं, सबके बारे में जानेंगे। नमस्ते सर, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार हर्ष, कैसी हैं आप? सर, इवेंट जो करवाया जा रहा है TEDx PURC लुधियाना, कैसा लगा इवेंट, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा यहाँ का? हर्ष, एज सच हम लोग, मेरा नाम विजेंद्र है और हम लोग अक्सर टेड इवेंट्स में जाते रहे हैं, बट खुशी की बात यह है कि लुधियाना जैसे शहर में ये इवेंट हो रहा है। मुझे बताया गया कि पहली बार यहाँ ये इवेंट हो रहा है और एक नया फॉर्मेट है, क्योंकि इस तरह के फॉर्मेट में आमतौर पर लोग कम बातचीत सुनते हैं, और विद्यार्थियों से बात करके अच्छा लग रहा है। और मेरी शुभकामनाएं हैं PURC कैंपस को और लुधियाना को। आई एम श्योर कि इससे जो लुधियाना की इंटेलेक्चुअल जिंदगी है उसमें एक तरह का कि वेव्स, जैसे एक पत्थर फेंकने से जो वेव्स होती है वो रिपल्स क्रिएट होंगे, एंड दैट्स व्हाई आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट। TEDx जब भी बात होती है तो काफ़ी लोग सोचते हैं, वो YouTube पे ही वीडियोस देखते हैं, उससे थोड़ी मोटिवेशनल उन्हें मिलती है। पर बात की जाए, जैसे आपने बोला पहली बार लुधियाने में करवाया, तो किस तरह का रिस्पांस भी रहा? आपने ज़रूर जब आपने स्पीच दी थी, किस तरह का रिस्पांस सामने से भी आया? देखिए हर्ष, नॉर्मली जो अलग अलग शहरों में, अलग अलग कैंपसेस में हम जाते हैं, मैं थोड़ा सा, यकीन मानिए, थोड़ा सा मुझे शक था कि इस जगह पर लुधियाना जैसे शहर में, आमतौर पर हम पंजाब के शहरों को उसकी जिंदादिली के लिए जानते हैं, इंटेलेक्चुअल रिगर के लिए कम पहचाने जाते हैं, और उसमें भी अगर नाम आता है तो जनरली बात की जाती है अमृतसर की या बात की जाती है चंडीगढ़ की, लेकिन लुधियाना में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन विद्यार्थियों से जब बातचीत हुई, विद्यार्थियों के चेहरे पर जो उत्साह देखा है, आई एम रियली हैप्पी कि एक शहर के तौर पर, एक कैंपस के तौर पर PURC ने इस इवेंट को बहुत खुशनुमा तरीके से आयोजित किया है। सर, मेन मोटिव जब आपका लगता है कि इन बच्चों को होना चाहिए, तो मेन टॉपिक क्या होना चाहिए जिससे बच्चे मोटिवेशनल, मतलब स्पीच हो, एक तरह की मोटिवेट हो? देखिए, इस बात को समझिए कि मोटिवेशन हमेशा एक्सटर्नल नहीं होता है। कोई विजेंद्र चौहान दिल्ली से आएगा, वो आपको 20 मिनट बोलेगा और उससे आप मोटिवेशन में उछलने लगेंगे, ये अपने आप में धारणा ही गलत है। लेकिन ये जरूर है कि जब एक कम्युनिटी के तौर पर, एक समुदाय के तौर पर पूरा शहर या शहर का एक पूरा कैंपस इस बात के लिए उत्साहित दिखता है कि हम अपने बच्चों को किसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए वो प्रेरित करना चाहता है, इसका प्रभाव इंडिविजुअल स्पीकर के प्रभाव से ज्यादा है। यानी कि 2 प्रभाव हुए। एक तो सही, एक हम जैसे कुछ स्पीकर्स बाहर से आए और हमने अपनी बात की, जिससे दर्शक, जो श्रोता हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनमें एक तरह का उत्साह पैदा हुआ। फाइन, डायरेक्शन मिल जाती है। राइट। लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उन विद्यार्थियों को ये यकीन हुआ कि उनका शहर चाहता है, उनकी कम्युनिटी चाहती है कि वो अपने लक्ष्य की तरफ प्रतिबद्ध रहे। तो ये जो उत्साह है ये ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। हमारी बात तो हो सकता है कि कल को वो भूल जाएं या फिर दोबारा, जैसे आपने कहा कि वो ये बात तो वो
यूट्यूब पे भी देख सकते थे, लेकिन उनका शहर चाहता है कि वो इस बात को सीखे। ये यकीन जब इस शहर उन्हें दिला रहा है, इसका असर ज्यादा पड़ेगा। आपने काफी समय से आप जैसे लोगों को देखा, बच्चों को देख रहा, आपके पास आ रहे हैं क्वेश्चंस लेकर। पहले बच्चों में क्या बदलाव और अब क्या बदलाव लगता है आपको बच्चों में? देखिए, एज अ टीचर हम लोग पूरी देश के टीचर्स इस बात से चिंतित हैं कि पोस्ट कोविड बच्चों का अटेंशन स्पेन एक तो कम हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस बीच में साल 2 साल तक लगातार ऑनलाइन वाली पढ़ाई की और उसी पढ़ाई को वास्तविक पढ़ाई मानना शुरू किया। इसलिए ऑफलाइन के प्रति उनका थोड़ा सा लगाव या उनके स्किल्स थोड़ी सी कम हुई हैं। लेकिन फिर से एक रिसर्जेंस दिखाई दे रहा है, फिर से हम देख पा रहे हैं कि वो फिर से उत्साहित हुए हैं ऑफलाइन लर्निंग को लेकर, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। दूसरा, विद्यार्थियों के सपने इंटरेस्टिंग हैं। पहले वही 2-4 सपने दिखाई देते थे, आईएएस बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। यहाँ इस कैंपस में मैंने देखा कि विद्यार्थी, इस वजह से भी कि यहाँ लॉ और मैनेजमेंट के विद्यार्थी ज्यादा हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा कि विद्यार्थियों में एक तरह की डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स दिखाई दे रही है, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। काफी लोगों को सोशल मीडिया से भी पैसे कमाने लगे हैं, बहुत सारे तरीके अपना रहे हैं। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, लॉ की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, सोशल वर्क की बात कर रहे हैं। एक स्पीकर ने सोशल वर्क पे बात की, जो कि बहुत पॉजिटिव बात थी। तो ये डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम एक पॉजिटिव चीज है, जो जिसे लेकर मैं खुश हूँ। जी सर, एक बात जरूर जानना चाहूंगी, जैसे आईएएस की आपने बात की, कोचिंग लेने आते हैं तो काफी लोग, जब क्लियर नहीं होता, काफी लोग डिप्रेस हो जाते हैं। या एक तो न्यूज ऐसी भी सुनी कि उसका कैट का एग्जाम की बात करें, सीए की, उसने क्लियर कर लिया, पर उसने ये नहीं सोचा था कि मैं पहली बार में क्लियर करूंगा, वो डिप्रेशन में चला गया। तो ऐसे जब न्यूज आपके पास पहुंचती है तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये इन्हें आप इन फेलियर्स को और इन फेलियर्स की वजह से होने वाली इन दुर्घटनाओं को आप केवल उस व्यक्ति की चूक मत मानिए। सच्चाई ये है कि ये इंस्टीट्यूशनली उन लोगों की जा रही हत्या जैसा है, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी समाज की थी कि हम उन्हें बताएं कि दुनिया की कोई भी परीक्षा उनके जीवन से ज्यादा या उनके जीवन की खुशियों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हम जब छोटे छोटे गोल्स को जिंदगी से बड़ा दिखाने लगते हैं तो विद्यार्थियों को निराशा, हताशा और अवसाद जैसी स्थितियां आती हैं। दैट शुड बी अवॉइडेड। एंड एज अ टीचर हम लोगों का या एज अ कम्युनिटी हम सब लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को बताएं कि वो कितने जरूरी हैं। वो किसी भी सपने से ज्यादा बड़े हैं। बच्चे डरते भी हैं कि हमने नहीं बताना कि हम लोग यूपीएससी एग्जाम कर रहे हैं, हम लोग अटेंड कर रहे हैं या क्लियर कर लिया, कि अगर बाई चांस हमने क्लियर ना किया तो लोग हमें क्या कहेंगे, ये जरूर मन में। देखिए, लोगों के कहने का डर तो शताब्दियों से चला आ रहा है और लोगों का काम है वो तो कहेंगे, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। पर यह बात बिल्कुल सही है कि किसी भी चीज का दबाव इतना नहीं होना चाहिए कि वह को अपने प्राणों से ज्यादा महत्वपूर्ण लगे। जी, लास्ट सर क्या मैसेज देना चाहूंगा? देखिए, मैं तो लुधियाना के तमाम निवासियों को और पंजाब के लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आपने पहले भी अपनी सपने और अपनी जो जिजीविषा है उससे पूरे देश को लगातार संदेश दिया है। आपको ये भूमिका लगे रहने, आपको किसी के पीछे नहीं चलना है, आपको आगे लीड करना है। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। जैसे कि हमने बात की डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान, जिन्होंने बताया कि कैसे अगर परीक्षाएं में फेल भी हो जाता है तो वो फेलियर के साथ नहीं चलना, किस हिसाब से उसको टैकल करना है, सारी बातें की है मोटिवेशनल की तरह। और अपडेट से तो दुर्दान टाइम्स कैमरा सतवंत नाग, मैं हर्ष कौर।